तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक में मूव करते हैं जो कि है हेमेटेनिक्स। तो हेमेटेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एनीमिया। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है एनीमिया। ठीक है, अगर हम एनीमिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो हमारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। कैसे क्लियर होंगी? देखिए, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है वो करती हैं आरबीसी। आरबीसी के अंदर आरबीसी किससे बनी होती हैं? आरबीसी बनी होती हैं हीमोग्लोबिन से। अगर इस हीमोग्लोबिन में कमी आ जाए, इसमें क्या आ जाए? कमी आ जाए, इनका नंबर गिर जाए, तो हमको जो डिजीज़ हो जाती है वो होती है एनीमिया। कौन सी डिजीज़ होती है? वो डिजीज़ होती है एनीमिया। और जो एनीमिया होती है ये ज़्यादातर हमको फीमेल्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। अच्छा, क्यों देखने के लिए मिलती है? क्योंकि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसको हम एम साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें ब्लड लॉस भी हो जाता है। तो अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स को ये एनीमिया की समस्या ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो मेल हैं उनको होती नहीं है, लेकिन फीमेल्स को ये ज़्यादा होती है। तो ठीक है, देखिए आरबीसी हैं, अगर इनका काउंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे एनीमिया हो जाएगा। और ये एनीमिया के कुछ सिम्टम्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। पढ़ने की इनको ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इनको आप केवल देख सकते हैं। ताकि ये जो मैंने बताया, ये इसलिए बताया ताकि हम हेमेनेटिक्स को अच्छी तरह से जान सकें कि हेमेनेटिक्स में पढ़ते क्या हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि क्या है। तो चलिए मैं एक एक करके फिर से सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक दैट इज़ हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स यानी हेमेटेनिक्स में क्या करते हैं? हम ऐसी ड्रग को पढ़ते हैं जो कि ट्रीट करती हैं या क्योर करती हैं एनीमिया जो कि आयरन डेफिशिएंसी से होती हैं। यानी ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन जो कि ट्रीट या क्योर करती हैं एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ ड्रग जो आयरन ब्लड के अंदर आयरन का कंसंट्रेशन बढ़ाए। ड्रग जो ब्लड के अंदर आयरन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें। ठीक है, अच्छा, आयरन से क्या होगा? जो आयरन से अगर आयरन का कंटेंट इंक्रीज़ हो गया तो उससे हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी बनेंगी तो हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसकी दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर कॉमन हेमेटिक्स के एग्जांपल की बात करूं तो वो क्या हो गए? आयरन हो गए, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड। देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, कोई आयरन की दवाई मांग रहा होता है, कोई विटामिन बी 12 की दवाई मांग रहा होता है, कोई फॉलिक एसिड की दवाई मांग रहा होता है। आप जिसमें से आपने आयरन और फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा देखे होंगे, वो इनडायरेक्टली क्या मांग रहे होते हैं? वो इनडायरेक्टली हेमेटिक्स मांग रहे होते हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ी सी आयरन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। तो पहले हम आयरन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पहले हम आयरन की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हम हेमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? आयरन को। जो आयरन है वो इसेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। यानी इट इज़ अ इसेंशियल कंपोनेंट फॉर एचबी फॉर्मेशन। यानी ये क्या है? इट इज़ इसेंशियल कंपोनेंट फॉर एचबी, इसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है ना, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ को इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, यानी हमें कितना डेली कंज्यूम करना चाहिए। अगर इसकी हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग होती है। मेल्स में कितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है? मेल्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है 0.5 to 1 mg, और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फीमेल्स के अंदर ये कितनी ज़्यादा होती है? 1 to 2 mg। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आप मुझे आंसर बताएंगे कि फीमेल्स के अंदर जो आयरन है उसकी मात्रा
ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये इसका ये फूड पाइप हो गया, ये इसका स्टोमक हो गया। ठीक है, अब ये जब ये आयरन जो कंज्यूम करता है ये Fe+3 की फॉर्म में कंज्यूम करता है, यानी जब ये खाना खाएगा तो खाने के साथ जो आयरन आएगा वो Fe+3 यानी फेरिक की फॉर्म में आएगा, फेरिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, और जब ये खाना एब्जॉर्ब होगा तो वो होगा Fe+2 दैट इज़ फेरस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और जो विटामिन सी होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़े, तो विटामिन सी क्या होता है, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, जो विटामिन सी होता है ये क्या करता है, इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और देखो जब भी ये जो विटामिन B12 की गोली हो गई, फॉलिक एसिड की गोली हो गई, ठीक है, ये जो हेमेटिक्स है ये इसे हमेशा हम खाने के बाद ही लेते हैं, यानी खाना खाने के बाद लेते हैं। ठीक है, टेक आफ्टर फूड। अब देखो क्या हो, अगर कोई आदमी या महिला क्या करे, वो ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर ले तो उसके साथ समस्या भी आ सकती है इसको कंज्यूम करने की। यानी अब हम देखने वाले हैं एडवर्स इफेक्ट, यानी उसको हो जाएगा नोज़िया, जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये आयरन है तो अगर इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो इसका मेटेलिक टेस्ट रह जाता है खाने के बाद। ठीक है, इसे कंज्यूम करने के बाद कैसा टेस्ट रह जाता है, इसका मेटेलिक टेस्ट ज़ुबान पर रह जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, यानी उसकी टट्टियाँ रुक जाएंगी, मतलब वो अच्छे से सुबह फ्रेश नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें जो हेमेटिक्स है ये मार्केट प्रिपरेशन में कैसे मिलती हैं, यानी क्या आती हैं कि गोली आती हैं, सिरप आता है, क्या चीज़ आती है, तो मैं कुछ क्या करूँगा, ब्रांड के नाम लिख दूँगा। और ये क्या है, आपके जो सिलेबस में है मेनली 5 दे रखे हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बिक, कार्बोनिल आयन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये क्या है, मार्केट प्रिपरेशन है किसकी, ये मार्केट प्रिपरेशन है हेमेटेनिक्स की। तो हेडिंग है मार्केट प्रिपरेशन, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट का जो सिरप मिलता है वो किस नाम से मिलता है, वो मिलता है फर्सोलेट नाम से हमको इसका सिरप मिलता है। ठीक है, और फेरस फ्यूमरेट का किससे मिलता है, नोरी ए। देखो फर्सोलेट नाम से ब्रांड है। ठीक है, और जो फर्सोलेट के अंदर जो चीज़ है वो है फेरस सल्फेट। ऐसे ही नोरी ए ब्रांड है, उसके अंदर जो केमिकल है, जो सॉल्ट है वो है फेरस फ्यूमरेट। ठीक है, इसकी जो टेबलेट आती है वो आती है फेरिसिप। कार्बोनिल आयरन के नाम से एक आता है कार्बीफॉल कैप्सूल। और फेरस अमोनियम सिट्रेट किसके अंदर आता है, ये आता है डॉक्स ऑरेंज कैप्सूल। पता है इसका सिरप भी आता है,
अच्छा, अब ये जो मार्केट प्रिपरेशन बताई हैं, इनको हम जो ये मैंने दवाई गोली बताई हैं, जैसे मैंने बताया फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बिक, कार्बोनिल आयन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इनको हम क्या करते हैं, इनकी स्टोरेज कंडीशन होती है, ऐसा तो है नहीं कहीं भी डाल दिया, नहीं, इसकी क्या होती है, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होती हैं, स्टोरेज स्टोरेज कंडीशंस होती हैं। यानी पहले तो हम इसको ड्राई प्लेस पे रखते हैं जिसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हो, यानी प्लेस्ड एट ड्राई प्लेस एट कंट्रोल्ड टेम्परेचर ऑफ 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टेम्परेचर को हम ऐसे कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। और ये जो दवाइयाँ होती हैं इसको हम एक्सेसिव हीट या मॉइस्चर में नहीं रख सकते, यानी डू नॉट एक्सपोज टू एक्सेसिव हीट और मॉइस्चर, हीट ऑफ मॉइस्चर। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था एनीमिया के बारे में, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आपका हेमेटोनिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से देखते हैं, हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने बात की हेमेटोनिक्स में, पहले हमने जाना एनीमिया के अंदर। एनीमिया के अंदर अगर हम इसी लैंग्वेज पे देखें तो आयरन की कमी हो जाती है, इतना याद रहेंगे। क्या याद रहेंगे? हेमेटोनिक्स के अंदर क्या होती है? आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होगी तो उससे क्या होगा? आयरन की कमी होगी तो उससे हो जाएगा भाई साहब एनीमिया। उससे क्या हो जाएगा? एनीमिया, ठीक है। और हेमेटोनिक्स क्या होती है? हेमेटोनिक्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि ट्रीट करती हैं, क्योर करती हैं एनीमिया जो कि आयरन से हो रहा है। ड्रग जो ब्लड के अंदर आयरन का कंसंट्रेशन बढ़ाए, ऐसे ही बोल सकते हैं। हेमेटोनिक्स कुछ एग्जांपल थे, आयरन हो गया, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। हमने बात करी आयरन क्या होता है? एसेंशियल कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। हमने बात की इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है? 0.5 से 1 mg, फीमेल के अंदर 1 से 2 mg। फिर हमने बात की कि फीमेल्स के अंदर क्यों ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। फिर हमने बात की कि जब इंसान जो कंज्यूम करता है फेरिक आयरन को, तो फेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जो एब्सॉर्ब होता है वो फेरस फॉर्म में होता है। और विटामिन सी होता है, इसके एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फिर हमने बात की थी इसके एडवर्स साइड इफेक्ट के बारे में, यानी अगर इसको कोई ज़्यादा कंज्यूम कर ले तो उससे क्या दिक्कत है। मार्केट प्रिपरेशन के बारे में बात की, स्टोरेज कंडीशन और इसके यूजेस के बारे में हमने बात की।